हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे निकाला है कुछ नया जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026। अभी यहाँ पे कितना वैकेंसी निकाला है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए निकाला है, फिर कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी वगैरह कैसा होगा, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जॉब निकाला है उसमें से टोटल वैकेंसी है 117। तो वही 117 वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रोल के लिए बांटा हुआ है। तो देख लेते हैं वो सब। तो उसमें से जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस कुछ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है 37। तो उसमें बेसिक सैलरी होगा 30,000 स्टार्टिंग पे, बाद में 1,20,000 हो जाएगा और मैक्सिमम एज लिमिट है 25। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है 17। फिर यहाँ पे बेसिक पे मिनिमम 30,000 है और मैक्सिमम 1,20,000 तक हो जाएगा और यहाँ पे भी एज लिमिट है 25। फिर सीनियर ऑफिसर और मैनेजमेंट पोजीशन के लिए कुछ वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर जो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए है उसमें वैकेंसी है 52 और इसका बेसिक पे है 60,000 स्टार्टिंग में, बाद में 1,80,000 तक बढ़ जाएगा और यहाँ पे एज लिमिट है 29। फिर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, इसमें है वैकेंसी 5। वो दोनों असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर कंबाइन होकर मिला के 5 पोजीशन है। तो असिस्टेंट मैनेजर का बेसिक पे है 70,000 स्टार्टिंग में और एज लिमिट है 31। और जो मैनेजर रोल है उसमें बेसिक पे है 80,000 स्टार्टिंग में और एज लिमिट है 34। फिर टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट के लिए है, उसमें टोटल वैकेंसी है एक ही। ये आइडर शिफ्ट मैनेजर या डिप्टी शिफ्ट मैनेजर के लिए सिलेक्ट करेगा सिलेक्शन होने के बाद। तो इसमें अगर शिफ्ट मैनेजर के लिए सिलेक्ट हुआ तो बेसिक पे है 1 लाख और डिप्टी शिफ्ट मैनेजर के लिए सिलेक्ट हुआ तो बेसिक पे है 1,20,000 और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 45 है शिफ्ट मैनेजर के लिए और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 48 है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ही वैकेंसी लिखा हुआ है क्योंकि जो सिलेक्ट होगा इसको आइडर शिफ्ट मैनेजर या डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए सिलेक्ट करेगा। तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पे कितना वैकेंसी है, वैकेंसी एक ही है। यहाँ पे भी 3 लेवल है, उसमें से बस एक लेवल के लिए सिलेक्ट करेगा, आइडर सीनियर मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर या तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए। तो अगर सीनियर मैनेजर के लिए सिलेक्ट हुआ तो बेसिक पे स्टार्टिंग में 90,000 है और एज लिमिट है 42। शिफ्ट मैनेजर के लिए है बेसिक पे 1 लाख और एज लिमिट है 45 ईयर्स। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए है स्टार्टिंग में बेसिक पे 1,20,000, फिर मैक्सिमम एज लिमिट है 48। फिर गेस्ट सोर्सिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए उसमें टोटल वैकेंसी है 2। यहाँ पे एक डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर के लिए है। तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपका बेसिक पे है 1,20,000 और एज लिमिट है 48। फिर जनरल मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें है स्टार्टिंग में बेसिक पे 1,20,000 और एज लिमिट है 51। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल डिराइवेटिव्स लिखा हुआ है, बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही है ये। तो इसमें टोटल वैकेंसी है एक और यहाँ पे भी 3 पोजीशन पे बांटा हुआ है, डिप्टी जनरल मैनेजर और सिर्फ जनरल मैनेजर किसी एक पोजीशन के लिए सिलेक्ट करेगा। तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए बेसिक पे है 1,20,000, मैक्सिमम एज लिमिट है 48। फिर जनरल मैनेजर का जो बेसिक पे है वो है 1,20,000 और एज लिमिट है 51। फिर शिफ्ट जनरल मैनेजर का जो बेसिक पे है 1,20,000 ही है और एज लिमिट है 54। अभी ये सब तो बस एक ओवरव्यू था कि कितना वैकेंसी है, सैलरी कैसा होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से पोजीशन के लिए, वो देख लेते हैं। पहले तो आपका नेशनलिटी इंडियन ही होना चाहिए। उसके बाद हम लोग वो क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल था वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका चाहिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी का है तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए था वहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए एनी साइंस ग्रेजुएट, मतलब एनी बीएससी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो किसी का अगर फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, उसका हैवी
व्हीकल के लिए लाइसेंस होना चाहिए। जो 4 व्हीलर या बाइकर है उन लोगों का जो लाइसेंस होता है वो लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए होते हैं। जो ट्रकर्स या बसेस है वो सब हैवी व्हीकल मोटर्स का लाइसेंस होता है, तो वो लाइसेंस चाहिए। फिर सीनियर ऑफिसर जो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए था, सब इंक्लूडिंग करके रिटेल, ल्यूब, डायरेक्ट सेल, एलपीजी सब इंक्लूडिंग करके, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या सिविल। मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल या केमिकल पे अगर किसी का बीटेक है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ अगर किसी का, और ये मैंडेटरी है और नहीं मैंडेटरी ही है, ये 2 या फुल टाइम MBA चाहिए। मतलब ये इंजीनियरिंग बीटेक के साथ MBA मस्ट चाहिए यहाँ पे। तो वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए MBA के बाद, और इसी डिपार्टमेंट पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट पे नहीं होगा, बस रिटेल, ल्यूब, डायरेक्ट सेल या LPG अगर फील्ड पे किसी का एक्सपीरियंस है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर, जितना भी असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट था अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग पे बीटेक चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस का चाहिए। जो असिस्टेंट मैनेजर था वो पोजीशन के लिए मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और मैनेजर पोजीशन के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर चीफ मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर का जितना पोजीशन था, जितना भी डिपार्टमेंट के लिए या जितना भी फील्ड के लिए, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? केमिकल इंजीनियरिंग पे फुल टाइम बीटेक चाहिए, और उसके साथ 2 इयर्स MBA चाहिए। ये डिजायरेबल लिखा हुआ है, मतलब जिसका MBA है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देगा, लेकिन MBA नहीं होने से भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए? चीफ मैनेजर के लिए 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस। फिर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर जितना भी पोजीशन के लिए था, ये जितना भी नहीं, ये इकोनॉमिक्स पोजीशन के लिए है। सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, बस इकोनॉमिक्स पोजीशन के लिए क्या है? 2 साल का मास्टर्स है इकोनॉमिक्स या अप्लाई इकोनॉमिक्स या एनर्जी प्लानिंग पे, या इक्विवेलेंट उसके किसी भी सब्जेक्ट या किसी फील्ड के इक्विवेलेंट पे अगर किसी का डिग्री है 2 साल का मास्टर्स डिग्री, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और वर्क एक्सपीरियंस क्या है? सीनियर मैनेजर के लिए 12 साल, चीफ मैनेजर के लिए 15 साल, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 18 साल। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर का जो गेस्ट सोर्सिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए था, वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री, एनी ब्रांच हो सकते हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल जो भी है हो सकते हैं। उसके साथ MBA मैंडेटरी है, 2 साल का MBA। वर्क एक्सपीरियंस है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 18 साल, फिर जनरल मैनेजर के लिए 21 साल चाहिए। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल्स के लिए था, उसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग पे, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, और उसके साथ 2 साल का अगर किसी का MBA है तो उन लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा बस। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए वही फिर से 18 साल का एक्सपीरियंस, जनरल मैनेजर के लिए 21 साल, और चीफ जनरल मैनेजर के लिए 24 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यही पूरा वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था। जिसका क्राइटेरिया मैच होता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस कितना है यहाँ पे? SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए फ्री है, फिर जनरल कैंडिडेट के लिए 1180 है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आप लोग हमारे ये स्टडी मेरे करियर्स प्लेटफॉर्म पे ही आ जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, जो इम्पोर्टेंट वेबलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे आप लोगों का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल, फ़ोन नंबर ये सब डाल के पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, मतलब नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग फिर से अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना पूरा डिटेल डाल के, जो भी डालना है, एजुकेशन डिटेल, एक्सपेंस डिटेल, जो भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड करके, जिसका फी पे करना है पे कर दीजिए। उसके बाद फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये पूरा अप्लाई करने का प्रोसीजर था। अभी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है थोड़ा शॉर्टली देख लेते हैं। पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम ही होगा, मतलब पहले तो वो होगा स्क्रूटिनाइज होता है, मतलब यहाँ पे तो सब लोग अप्लाई करेंगे ना, जो जिसका एलिजिबिलिटी नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर देंगे गलती से। तो पहले स्क्रूटिनाइज करेगा, फिर उन लोगों को रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा। फिर उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेगा उन लोगों को ग्रुप टास्क देगा। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा एक, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू भी जो क्लियर करेगा उसके बाद एक फिटनेस टेस्ट होगा। वो एप्लीकेबल है, बस वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है,
लेकिन ये 5 लेवल तो होगा ही, रिटन टेस्ट, फिर ग्रुप टेस्ट, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट, फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। वहाँ पे आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप लोग जो डिपार्टमेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड का क्वेश्चन आएगा ये पार्ट पे। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज ये पार्ट पे। जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे प्लेसमेंट और पोस्टिंग का भी रूल दिया हुआ है। प्लेसमेंट तो आपका ऑल इंडिया पे होगा, जहाँ पे भी आप लोगों को प्लेसमेंट देगा, अपॉइंटमेंट देगा, वहाँ पे काम करने जाना पड़ेगा। कोई भी स्टेप पे हो सकता है इंडिया के। और आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 1 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। वहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था HPCL पे अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोगों के ऐसे नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग स्टडी मेरो करियर्स का व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन ईमेल पे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।